संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को न्योता न देने के विवाद पर अब सेंगोल पर विवाद खड़ा हो गया है। संसद भवन में सेंगोल स्थापित करने के कांग्रेस के सवाल पर गृहमंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस पार्टी को भारतीय परंपरा और संस्कृति से आखिर इतनी नफरत क्यों है। तमिलनाडु के शव मैट ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को पवित्र सेंगोल दिया था, लेकिन इसे टहलने वाली छड़ी बनाकर म्यूजियम में बंद कर दिया गया। अमित शाह की तरफ से यह पलटवार किया गया। कहा गया कि तमिलनाडु में शैव मठ ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को पवित्र सेंगोल दिया था, लेकिन बाद में इसे टहलने वाली छड़ी बनाकर एक म्यूजियम में बंद कर दिया गया। और इसी खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी अशोक सिंगल जुड़ रहे हैं। अशोक, सेंगोल पर जो ये गृह मंत्री का अब पलटवार आया है, इस सियासत को कैसे देखा जाए? देखिए, सियासत कई दिनों से चल रही है। नई बिल्डिंग के इनॉग्रेशन को लेकर सियासत शुरू हुई थी। विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाया था कि राष्ट्रपति को करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर क्यों कर रहे हैं, ये लोकतंत्र का मंदिर है। यहां से शुरू होकर के अब सेंगोल को लेकर हुई, क्योंकि बीजेपी का ये कहना, खासतौर से गृह मंत्री ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब भी उन्होंने इसके बारे में बताया था कि 75 साल तक क्यों लोगों को जानकारी नहीं थी सेंगोल को लेकर, जबकि ये सत्ता हस्तांतरण का ट्रांसफर हुई थी जब पावर, तो उसका प्रतीक है, ये तमिल संस्कृति का प्रतीक है। एक म्यूजियम तक क्यों सीमित रखा गया और इसको स्पीकर के आसन के पास स्थापित किया जाएगा, इसका खासा महत्व है। अमित शाह ने खुद बोला, लेकिन जो सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, उसको लेकर के अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, उन्होंने मोर्चा संभाला और कांग्रेस को टारगेट किया कि आखिर इसको एक म्यूजियम तक क्यों, तमिल संस्कृति और जो 14 अगस्त 1947 को जब ये सत्ता हस्तांतरण हुई थी, सेंगोल दिया गया था, क्यों नहीं इसको सामने लाया गया, सिर्फ एक छड़ी और एक म्यूजियम तक सीमित रखा गया। तो ये नड्डा ने तो यहाँ तक कहा है कि गांधी परिवार, विपक्षी पार्टियां हो या गांधी परिवार, खासतौर से कांग्रेस, ये एक राजनीतिक देखती है, राजनीति देश से ऊपर राजनीति को मानते रही है, जबकि देश बड़ा है और ये जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग हो रही है ये पॉलिटिक्स से ऊपर है और कांग्रेस इसमें पॉलिटिक्स तलाश रही है, क्योंकि ये विरासत की पॉलिटिक्स करते हैं, परिवार की पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन अमित शाह ने खासतौर से कहा है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जब इसकी छानबीन की गई उनके द्वारा, तब पता चला कि सेंगोल का वहाँ पे एक म्यूजियम में रखा गया और उसका महत्व जाना, और जो इससे उचित स्थान कोई नहीं हो सकता सेंगोल का रखने के लिए कि संसद भवन में इसको रखा जाएगा, नई बिल्डिंग में, वो भी स्पीकर के आसन के पास। अशोक, जिस तरह से ये पलटवार किया गया है और सेंगोल का इतिहास है, क्या ये माना जाए कि बीजेपी को अब अटैक करने का एक मौका मिल गया है फ्रंट फुट पर? क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि बीजेपी अब इसे और ज्यादा प्रमुखता से रखने वाली है सामने। बिल्कुल, क्योंकि ये पावर जो ट्रांसफर हुई थी, भारत की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ इस पूरा मुद्दा है। क्योंकि जब माउंट बेटन ने पंडित नेहरू से पूछा गया तब उनको बताया गया था, सेंगोल के बारे में बताया गया था, लेकिन सेंगोल को सिर्फ एक म्यूजियम तक सीमित रखा गया था, जो कि अब बीजेपी अटैक कर रही है। जो विपक्ष सवाल उठा रहा है उसका काउंटर करने के लिए सेंगोल को लेकर के अमित शाह हो, गृह मंत्री या नड्डा हो, बाकी पार्टी और सरकार के लोग हो, कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर 75 साल तक इस देश की जनता को क्यों नहीं पता चला सेंगोल के बारे में, जबकि इसका खासा महत्व है और तमिल संस्कृति से जुड़ा मुद्दा, और खास तौर से जो पावर सत्ता हस्तांतरण हुआ था उस वक्त 14 अगस्त 1947 को, उस वक्त से जुड़ा 75 साल पुरानी बात को क्यों जनता के सामने छुपा के रखा गया, देश की जनता को पता नहीं था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने इस देश की संस्कृति परंपरा को बचाए रखा और आगे लाने की कोशिश की, जबकि कांग्रेस भारत की संस्कृति, कल्चर, इन सबको मानती नहीं है। कांग्रेस ने तो इसको जो अमित शाह ने भी टारगेट किया है, अब मौका मिल गया है सरकार को कांग्रेस के ऊपर टारगेट करने का, जिस ढंग से विपक्ष को एकजुट करके। ठीक है, यानी कि विपक्ष के वार पर सत्ता पक्ष ने सेंगोल को पलटवार का जरिया बनाया। शुक्रिया अशोक आपका।